एक जंगल में दो पेड़ थे। एक था आम का पेड़ और दूसरा था गुलमोहर का पेड़। दोनों ही बहुत विशाल पेड़ थे, लेकिन उनके स्वभाव में बहुत अंतर था। आम का पेड़ शांत और अच्छे स्वभाव का था। उसे जंगल के सभी प्राणियों से प्रेम था। बहुत से पक्षी उसकी टहनियों के साथ खेलते, उसके ऊपर घोंसला बनाते, उसके फलों को खाते और पेड़ को मीठे मीठे गाने सुनाते। आम भी उन सबके साथ खुश रहता था। वो भी उनके साथ गुनगुनाता रहता था। वो जंगल से गुजरने वाले यात्रियों को अपनी छांव का आनंद उठाने देता। वो बहुत ही खुश मिजाज पेड़ था। दूसरी तरफ गुलमोहर का पेड़ बहुत ही रूखे स्वभाव का था। उसे अपने ऊपर बहुत घमंड था। उसे नाज था कि उस पर सुंदर सुंदर नारंगी रंग के फूल आते थे और वो फूल उसकी शोभा कई गुना बढ़ा देते थे। वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसके सुंदर फूलों को खराब करे, इसलिए वो किसी भी पक्षी को या कीड़े को अपने ऊपर बैठने नहीं देता था। जैसे ही कोई पक्षी उसके पास आता, वो उन्हें अपनी टहनियाँ हिलाकर भगा देता। वो ना तो किसी पक्षी को घोंसला बनाने देता था और ना ही किसी तितली को अपने फूलों का रस चखने देता था। वो अपनी छांव में भी किसी इंसान या जानवर को बैठने नहीं देता था। उसे हमेशा अपने रूप की ही चिंता रहती थी। अजी क्या गुलमोहर जी, तुम किसी भी पक्षी को अपने ऊपर बैठने क्यों नहीं देते जी? तुम्हें उन्हें पनाह देनी चाहिए। उनका गाना बहुत मधुर होता, तुम्हें जरूर उनका गाना पसंद आएगा। बिल्कुल नहीं, ये सारे पक्षी मेरे इतने सुंदर फूलों को गिरा देते हैं। उन्हें मेरी सुंदरता की जरा भी कदर नहीं है। और ये तितलियां, ये तो तुम्हारे फूलों को नहीं गिराती ना। तुम इन्हें क्यों नहीं आने देते अपने पास जी? ये तितलियां तो और भी बदमाश हैं। ये सब मेरी सुंदर नारंगी फूलों का रस चूसती हैं। मैं नहीं चाहता कि इनकी वजह से मेरे फूलों का रंग फीका हो। ये सब मिलकर मेरे बालों की बनावट भी बिगाड़ते हैं। तभी वहाँ से हवा हवाई गुजर रही थी। उसने गुलमोहर की बात सुनी तो हंसने लगी। गुलमोहर, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम एक पेड़ हो। तुम्हारे पास बाल नहीं हैं। हाँ, जो भी हो, वो मेरे पत्तों की बनावट बिगाड़ देते हैं। मुझे तुम दोनों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें खुद पर इतना घमंड क्यों है? तुम बाकी सब पेड़ों की ही तरह तो हो। नहीं, क्या तुमने कभी मेरे फूलों को नहीं देखा है? क्या किसी और पेड़ के पास है इतने सुंदर फूल? जो भी मुझे देखता है, इंसान हो या जानवर, मेरी तारीफ किए बिना नहीं जाता। मैं बाकी सभी पेड़ों से कहीं ज्यादा खूबसूरत हूँ। अरे उन पक्षियों को आने दो गुलमोहर, वो सिर्फ घोंसला ही तो बनाना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, घोंसला बनाने के बाद जब उनके बच्चे आएंगे तो उनके दिन भर की चूचू से मैं परेशान हो जाता हूँ। वो मेरा सारा रूप बिगाड़ देंगे, मेरे खूबसूरत फूलों को गंदा कर देंगे। मैं अपनी खूबसूरती खोना नहीं चाहता। आम, तुम तो सुंदर नहीं हो ना, और तुम्हारे फूल भी बस ठीक ही हैं। तुम बनाने दो ना उन्हें अपने ऊपर घोंसला। कैसी बातें करते हो गुलमोहर? बड़ा छोटा, खूबसूरत, बदसूरत, ये सब क्या है? हम सब एक ही प्रकृति के हैं। जाने दो जी हवाई, मुझे बुरा नहीं लगा। मेरे फूल भले ही इतने सुंदर ना हों, लेकिन इनमें से निकलने वाले फल सभी प्राणी बहुत पसंद करते हैं। कई दिन बीत गए, लेकिन आम और गुलमोहर के स्वभाव में कुछ नहीं बदला। ना उनके स्वभाव बदले और ना ही उनके बीच का रिश्ता बदला। उनके बीच में अक्सर खट्टी मीठी झड़प हो ही जाती थी। एक दिन मधुमक्खियों का एक झुंड जंगल में आया। रानी मक्खी ने गुलमोहर का पेड़ देखा तो उसे बहुत पसंद आया। ये गुलमोहर का पेड़ बहुत अच्छा है। ये ऊंचा भी है और इस पर बहुत सारे फूल भी हैं। हमें शहद बनाने के लिए रस भी आसानी से मिल जाएगा। ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। हम अपना छत्ता यहीं बना सकते हैं। गुलमोहर ने ये सुना तो तुरंत उसका मुंह बिगड़ गया। ओ रानी मक्खी, क्या आपको नहीं लगता कि आपको मेरे ऊपर छत्ता बनाने से पहले मुझसे पूछना चाहिए? मुझसे अनुमति लिए बिना आप यहाँ छत्ता बनाने का सोच भी कैसे सकती हैं? अनुमति? मैंने इससे पहले भी कई छत्ते बनाए हैं और आज से पहले किसी से भी कोई अनुमति नहीं ली। प्रकृति में हमें अपना काम करने के लिए किसी की भी अनुमति नहीं लेनी पड़ती। हम सब अपने अपने कामों से एक दूसरे की मदद करते हैं। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है।
और ना ही मुझे तुम्हारे ये चिपचिपाते शहद की जरूरत है। सारा दिन मेरे ऊपर भिन भिनाकर तुम मेरा दिमाग खाली कर दोगी। मेरे फूलों से रस चूसकर उन्हें नीरस और फीका बना दूंगी। तुम्हारे पंखों से मेरे कई फूल झड़ भी सकते हैं। नहीं नहीं, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम कोई और पेड़ ढूंढो और मुझे परेशान मत करना, मैं जरा व्यस्त हूँ। व्यस्त हो? तुम एक पेड़ हो जो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते। तुम भला किन कामों में व्यस्त हो? व्यस्त तो हम मधुमक्खियां होती हैं। इंसान भी मेहनत और काम करने के मामले में हमारा ही उदाहरण देते हैं। अंग्रेजी में उन्होंने हमारे ऊपर कहावत भी बनाई है, बिजी लाइक अ बी। कुछ समझ में आया? ओहो, मैंने कहा ना, मुझे तंग मत करो, जाओ यहाँ से। अरे ये क्या गुलमोहर जी, उन्हें छत्ता बनाने दो जी। मधुमक्खियों को हमारी जरूरत होती है जी, और हमें उनकी जी। वो हमारे फूलों के पराग को फैलाने में हमारी मदद करती हैं जी, जिससे हमारी वृद्धि होती है। इस तरह से प्रकृति में संतुलन बना रहता है जी। अगर हमने एक दूसरे की मदद नहीं करी तो प्रकृति को नष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा जी। मैंने कहा ना, मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे प्रकृति ने बहुत सुंदर बनाया है और मैं इस तरह सुंदर रहकर ही प्रकृति की मदद करना चाहता हूँ। तुम्हें इतनी ही परवाह है तो तुम बनाने दो इन मक्खियों को अपने ऊपर छत्ता। आम को गुलमोहर की बातें सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने गुलमोहर के प्रति कोई प्रक्रिया नहीं दिखाई। उसने रानी मक्खी को अपने पास बुलाया और अपनी टहनी पे छत्ता बनाने को कहा। मधुमक्खियों ने आम के पेड़ पर छत्ता बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिन में वहाँ बड़ा सा छत्ता बन गया। मधुमक्खियों को काम करता देख आम के पेड़ को बहुत मजा आया। उसने देखा कि मक्खियाँ बहुत ही मेहनती होती हैं। आम ने रानी मक्खी से अंग्रेजी की वो कहावत भी याद कर ली थी, बिजी लाइक अ बी। आम के पेड़ पर अब मक्खियाँ और पक्षी मिलकर रहते थे और आम को कुछ भी कष्ट नहीं हुआ। उधर गुलमोहर का पेड़ अब भी किसी भी पक्षी के आ जाने से तुरंत चिढ़ जाता था। एक दिन जंगल में 2 लक्कड़हारे आए। उन्हें अपना घर बनाने के लिए और चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी। उतनी लकड़ी के लिए उन्हें एक पेड़ काटने की जरूरत थी। चलते चलते वो आम के पेड़ के पास आए। आम के पेड़ की लकड़ी बहुत मजबूत होती है। उन्होंने आम का पेड़ काटने का तय किया। तभी एक लकड़हारे ने पेड़ पर लगा छत्ता देखा। अरे 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 वो देख, अरे मक्खी का छत्ता, अरे कितना बड़ा है वो। अगर हमने इस पेड़ को जरा भी छेड़ा तो वो मक्खियाँ हमारा बुरा हाल कर देंगी। ओह, अरे अच्छा हुआ पहले ही देख लिया, नहीं तो हमारा मुंह सूज के कुप्पा बन गया होता। आम के पेड़ ने चैन की सांस ली। उन्हें पास ही गुलमोहर का पेड़ दिखा। अरे सुन, अरे गुलमोहर का पेड़ काट लें क्या? लेकिन भाई इसकी लकड़ी ज्यादा मजबूत ना हुआ। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन हमें चूल्हा जलाने के लिए भी तो लकड़ी की चाहिए होगी। गुलमोहर के पेड़ की लकड़ी घर बनाने में ना सही, हर दिन चूल्हा जलाने के काम तो आ जाएगी। घर के लिए पेड़ हम बाद में ढूंढ लेंगे। नहीं, तुम लोग मुझे नहीं काट सकते। मैं बहुत सुंदर हूँ, तुम्हें बस मेरी तारीफ करनी होगी। लेकिन पेड़ की आवाज इंसान नहीं सुन सकते। उन लकड़हारों ने गुलमोहर के पेड़ को काटना शुरू कर दिया। कुल्हाड़ी के हर प्रहार से गुलमोहर दर्द से कराह रहा था। गुलमोहर का दर्द आम से देखा नहीं गया। उसने उसकी मदद करने की सोची। उसने मधुमक्खियों की रानी को बाहर बुलाया। अरे रानी मक्खी जी, देखो गुलमोहर का पेड़ बहुत दर्द में है जी, हमें उनका मदद करना चाहिए जी। क्या कहा? गुलमोहर की मदद? मजाक कर रहे हो क्या आप? मैं ही मिली हूँ तुम्हें मजाक करने के लिए? गुलमोहर की मदद। मक्खी जी, मैं मजाक नहीं कर रहा जी, वो सच में पीड़ा में है जी। उसका रूखा व्यवहार जानते हुए भी तुम उसकी मदद करना चाहते हो? क्यों? मक्खी जी, क्योंकि प्रकृति में हमें एक दूसरे की मदद करनी होती है जी। हाँ, लेकिन क्या उसने मेरी मदद करी थी? क्या वो प्रकृति का हिस्सा नहीं है? आम, मैं रानी मक्खी की इस बात से सहमत हूँ। गुलमोहर बहुत अभिमानी है।
उसने किसी के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया है। वो किसी को खुद को छूने भी नहीं देता है। ये उसके अभिमान की ही सजा उसे मिल रही है। ऐसा मत सोचो जी, मुझे लगता उसे उसकी सजा मिल गई जी। देखो ना किस तरह से रो रहा है जी वो। रोने दो उसे। आज उसे रोते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उसकी कोई मदद नहीं करूँगा। ऐसा मत कहो जी रानी मक्खी जी, बदले की भावना ठीक नहीं जी। बुराई से बुराई नहीं मिटती, बल्कि अच्छाई से बुराई को खत्म किया जा सकता जी। उसकी मदद ना करके तुम भी गुलमोहर की तरह अभिमानी और कठोरता दिखा रही हो जी। क्या तुम भी कठोर दिल की हो जी? और ऐसा भी तो हो सकता जी कि हमारी मदद से गुलमोहर का स्वभाव भी बदल जाए जी। हवाई और रानी मक्खी को आम की ये बात सही लगी। वो बुरा नहीं बनना चाहते थे। रानी मक्खी ने तुरंत अपनी सेना को बुलाया और लकड़हारों पे हमला बोल दिया। सभी मक्खियों ने लकड़हारों को हर जगह से काट काट कर सच में उनके मुंह को सुजाकर गुप्पा बना दिया था। मार दिया। मेरे भी काट दिया भाई। दोनों लकड़हारे वहाँ से भाग निकले। गुलमोहर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रानी मक्खी से क्षमा मांगी। उसने आम और हवाई के सामने भी अपनी गलती कबूल करी और उनसे भी क्षमा मांगी। मुझे माफ कर दो दोस्तों। अगर आज तुम सबने मेरी जान ना बचाई होती तो मैं मर चुका होता। मेरी सुंदरता किसी काम की नहीं रहती। सुंदर रूप के साथ स्वभाव भी सुंदर होना चाहिए। मैं समझ गया हूँ, प्रकृति में कोई अकेला नहीं रह सकता। हमें एक दूसरे की जरूरत हमेशा रहेगी। उस दिन से गुलमोहर का स्वभाव बिल्कुल बदल गया। उसे अब पक्षियों से चिढ़ नहीं होती थी। उसे तितलियों के रंग लुभाने लगे थे। अब वो भी आम की ही तरह उनके साथ गाते गुनगुनाते अपने दिन बिताने लगे। आम की बात सच हुई। हमारे अच्छे स्वभाव से ही किसी और का बुरा स्वभाव बदला जा सकता है। फन लर्न टून को सब्सक्राइब करें।